रिवीजन अंडर सीपीसी पुनरीक्षण। रिवीजन का अर्थ होता है जब भी किसी निचली अदालत ने अपने अधिकार से अधिक कार्य किया हो या कानून का गलत प्रयोग किया हो, तब उच्च न्यायालय उस आदेश या निर्णय की समीक्षा या जांच करवा सकता है। कानूनी प्रावधान हम देखते हैं, धारा 115 सीपीसी 1908। उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी निचली अदालत के आदेश या कार्रवाई की समीक्षा कर सके। ठीक है। पहला है इसका, निचली अदालत ने यदि अपने अधिकार से अधिक कार्य किया हो, क्योंकि प्रत्येक न्यायालय को उसका एक अधिकार क्षेत्र दिया जाता है कि वो इस अधिकार क्षेत्र के अंदर से बाहर के मामले नहीं सुन सकता है, ना उससे अधिक कार्य कर सकता है। सेकंड है अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करना। जब भी न्यायालय अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करती है तब भी रिवीजन किया जा सकता है। थर्ड है कानून का गलत प्रयोग करना। यदि किसी भी न्यायालय द्वारा कानून का प्रयोग गलत किया गया है तब भी आप पुनरीक्षण करा सकते हैं। पहला है न्यायिक कार्यवाही में कानूनी त्रुटियों को सुधारना। अब कहीं भी कार्य होता है तो उसमें गलतियां होती हैं, कुछ जानबूझकर की जाती है गलतियां, कुछ अनजाने में हो जाती हैं। तो इसीलिए जब भी किसी वादी या प्रतिवादी के की जो मामला होता है वो कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए जाता है तो उसमें ध्यान दिया जाता है कि यदि निचली अदालत द्वारा उस कार्यवाही में कोई गलती की गई है तो उसे सुधारने के लिए वो अपील कर सकता है। सेकंड है निचली अदालतों को कानूनी समीक्षाओं सीमाओं में रखना। निचली अदालतों को कुछ अपनी सीमाओं के अंदर रहकर ही कार्य करना होता है। अगर वो अपनी सीमा से बाहर जाके कार्य करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, तब भी अब मामले का पुनरीक्षण हो सकता है। थर्ड है यह सुनिश्चित करना कि न्याय न्याय उचित रूप से हो, ना कि अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर। प्रत्येक न्यायालय को एक अधिकार क्षेत्र दिया गया है कि उसको इसके अंतर्गत ही कार्य करना है, चाहे वो धन संबंधी मामले हो, चाहे संपत्ति संबंधी मामले हो। प्रत्येक का एक अधिकार क्षेत्र निश्चित किया गया है। अगर कोई भी न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो भी उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। अब पुनरीक्षण कब किया जा सकता है ये देखते हैं हम। पहला है कोई निचली अदालत ऐसा आदेश पारित करे जो कि अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। सेकंड है अदालत ने कानूनी सिद्धांतों का पालन ना किया हो। और तीसरा है कोई ऐसा आदेश दिया हो जिससे कि अंतिम रूप में अधिकार ही प्रभावित होता हो। अब है पुनरीक्षण कब नहीं किया जा सकता, जबकि अपील का प्रावधान उपलब्ध हो और सिर्फ तथ्यात्मक गलती हो, ना कि कानून से जुड़ी गलती। ठीक है, हमने ये ऊपर भी डिस्कस किया था अभी। उदाहरण, मान लीजिए सिविल जज ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई की जो उसकी अधिकारिता से बाहर था, जैसे कि 10 लाख की वैल्यू का केस, जबकि वह 5 लाख तक ही सुन सकता है। यह अधिकार से बाहर का कार्य है। इस पर हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है, यानी अपील दायर की जा सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय, पहला है मेजर एस खन्ना बनाम ब्रिगेडियर FJ डिलन AIR 1964 AS/SC 497। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनरीक्षण का अधिकार केवल तभी है जब कोई कानूनी त्रुटि या क्षेत्राधिकार गलत हो, सिर्फ तथ्यात्मक गलती का नहीं। ठीक है, इसमें कानून की त्रुटि होनी चाहिए, तभी आप सेकंड अपील कर सकते हैं और उसका रिवीजन किया जा सकता है। सेकंड है शालिनी श्याम सेठी बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल 2018 SCC 329। हाई कोर्ट में पुनरीक्षण का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, यह कोई अपील का विकल्प नहीं है। संक्षेप में हम पुनरीक्षण को समझते हैं कि सेक्शन यानी धारा 115 CPC में के अंतर्गत होती है। हाई कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है रिवीजन को जब निचली अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर या गलत तरीके से कार्य किया हो और उद्देश्य कानून का सही पालन या न्याय की रक्षा करना हो, तभी आप रिवीजन यानी पुनरीक्षण करा सकते हैं और उसका पुनरीक्षण कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।